हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। बच्चों, आज हम क्लास 5 चैप्टर 1 सुपर सेंसेस एनसीईआरटी बुक लुकिंग अराउंड से यह चैप्टर है और इसका हम कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी साथ में करेंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी के साथ साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्या चैप्टर में है। चैप्टर पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, लेटर सी। तो ये कैसा कैसा देखने में लगता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ बर्ड्स, ऐसे पक्षी का नाम लिखना है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है, फ्रंट साइड, सिर के सामने की तरफ होती है। तो वो है आउल। इसका आंसर होगा आउल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स। कुछ 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 पक्षी के नाम लिखना है विच जो हैव आई ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। कुछ पक्षियों के नाम लिखना जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। What is the size of either eyes as compared to the size of the other head? तो वो ये पूछ रहा है इसमें कि इन पक्षियों की जो आंखें की आकार है उनके सिर, जो सर हेड के कंपेयर में, ये कंपेयर्ड में जो उनके सिर होते हैं, सिर के कंपेयर्ड की तुलना में कैसा होता है, ये पूछ रहा है कि सिर के कंपेयर में कैसे होती है उसकी आंखें। तो इसका आंसर होगा, इसके ये है आंसर। फॉलोइंग बर्ड्स हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, पिजन्स, क्रोज, स्पायरो, ईगल्स, ईटीसी। आइदर आई आर वेरी स्मॉल ए कंपेयर टू द साइज ऑफ आइदर हेड। ये इसका आंसर है। इनके जो दोनों साइड इसके आँख होते हैं, पिजन, क्रो, स्पायरो, ईगल्स आदि, ये सबके बहुत कंपेरिजन में स्मॉल साइज होते हैं। और ये क्या है नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव आइदर आई आर आइदर साइड ऑफ द हेड। मैक्सिमम चिड़िया की जो आंखें होती है वो सर के सामने होती है। जो मैं ज़्यादातर पक्षियों की क्या होती है, आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। जो अधिकतर जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द बर्ड्स वो आँख के दोनों साइड में होती है, सिर के दोनों तरफ होती है उनकी आंखें। जो कुछ बर्ड्स होते हैं उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम। वह एक समय में वो दो जगह देख सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग दो चीज़ों को देख सकते हैं एक टाइम में। व्हेन दे लुक्ड स्ट्रेट ए हेड, लेकिन जब वे सामने देखते हैं, both their eyes focus on the same object, तो एक ही चीज़ को वो देख सकते हैं। ठीक है, जब वो सामने देखते हैं तो बिल्कुल जब उस समय उनकी आँख एक ही चीज़ पर टिकी होती है जब वो सामने देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफ्टेन। जो तुमने कभी ये देखा होगा, कई पक्षी अपने गर्दन को बार बार हिलाते हैं। क्या करते हैं, अपने नेक को बार बार हिलाते रहते हैं। डू यू नो वाई। तो क्यों ऐसा होता है, आप ऐसा कभी नोट किया है। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड, तो मैक्सिमम जो बर्ड्स होते हैं, आई आर फिक्स, उनकी पुतलियाँ जो है फिक्स होती है। वो जो उनकी आँख की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है। और ऑफ्टेन एंड कैन नॉट मूव, और वो गति नहीं कर सकती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। इसलिए वो चिड़िया जो है अपना सर बार बार घुमाकर आसपास देखती हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये कुछ बर्ड्स हैं जिनकी दोनों साइड है वो बार बार घुमा रही हैं।
लुकिंग विथ वन आर बोथ आइज। इसमें क्या है, अलग अलग तरीक़ों से देखना है, बोथ साइड अलग अलग तरीक़ों से। तो क्या क्वेश्चन इसमें पूछता है, चूज योर राइट आई आर कवर इट। तो इसमें दिया है कि पहले आप अपनी दाहिना आँख बंद कर लीजिए, कवर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपने हाथों से पहले अपनी दाहिनी आँख को बंद करिए, उसके बाद अपने हाथों से भी उसको बंद कर लीजिए। टेल यू फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड को बोलने के लिए बोलेंगे, ठीक है, राइट साइड में उसको एक्शन करने के लिए बोलेंगे। एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन। तो जो एक्शन वो करेगा, वो अपने गर्दन को, तो ये क्लोज योर राइट आई, अपनी जो ये दाहिनी आँख है उसको दाहिनी आँख को बंद करना है। कवर इट विथ योर हैंड, और उसके बाद हाथ से भी उसे ढकना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस, और अपने दोस्त को राइट आँखों के सामने राइट साइड में कुछ दूरी पे उसे कुछ एक्शन करने के लिए बोलना है। एंड आस्क टू डू सम एक्शन, और उसको कुछ एक्शन करने के लिए बोलना है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। तो क्या तुम्हारा फ्रेंड एक्शन कर रहा है, योर फ्रेंड एक्शन कर रहा है, तो बिना गर्दन को घुमाए आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड एक्शन। मैं नहीं देख सकता अपने फ्रेंड को विदाउट मूविंग माई नेक, बिना गर्दन घुमाए अपने फ्रेंड को नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर आप दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए, आप अपनी आंखें खोलकर और बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो कैसा हो रहा है। तो आई कुड सी माई फ्रेंड एक्शन नाउ, और ये मैं अपने फ्रेंड के एक्शन को देख सकता हूँ। अब मैं अपने एक्शन को देख सकता हूँ, फ्रेंड के एक्शन को। और नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द डिफरेंट ऑन लुकिंग विथ वन आर बोथ आइज। तो ये दोनों जो तरीका था देखने में क्या डिफरेंस क्या था देखने में, दोनों आँखों में से क्या डिफरेंस। आई कैन सी ए विंडर एरिया विथ बोथ आइज आई कंपेयर टू विथ वन आइज। आई कैन सी बेटर विथ माई बोथ आई ओपन। तो इसके ये अंतर होते हैं, अगर आप, इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ choose a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open, then close one eye and try to catch it. When was it either to catch? तो इसमें ये बोल रहा है कि एक छोटा सा एक गेंद लेना है आपको, एक छोटा सा, और एक गेंद या एक छोटा सिक्का, या गेंद लेना या एक छोटा सिक्का लेना, उसको उछाल कर पकड़ने का खेल खेलना है। इसमें आपको ये जो है कैचिंग खेलना है। ट्राई दिस विथ बोथ योर आइज ओपन। तो अब एक बार में दोनों आँखें खोलकर देन क्लोज वन आइज, और इसके बाद एक बार अपनी आँखें बंद करके। और व्हेन वाज इट ईजियर टू कैच। तो आपको पकड़ना किस में आसान लग रहा है, ईजियर किस में लग रहा है। तो आंसर होगा इट वाज ईजियर टू कैच द बॉल विथ बोथ आइज ओपन। जब हम दोनों आँखें खोलते हैं तो हमें ईजी लगता है, ईजियर टू कैच करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजिंग हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन स्पेस ऑफ योर ईयर्स। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच योर कैन नॉट डू नाउ। तो इसका आंसर है, क्या ये क्वेश्चन पूछता है, ये आपको इमेजिंग यानी सोचना है। क्या सोचना है कि अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँखें तुम्हारे कान की जगह हो, तो अगर जो है इसमें पक्षियों की आँख, जो पक्षी की जो
जो पक्षी की आँख हो तुम्हारे कान की जगह हो तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते हो? तो जो अपनी आँख से नहीं कर पाते हो वो लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा ये है। इसका आंसर है इफ़ देयर वेयर आई ऑन द साइड ऑफ माई हेड, अगर मेरे आँखें जो हमारे सर के दोनों तरफ होते, आई कुड सी माई लेफ्ट एंड राइट विदाउट मूविंग माई नेक, तो मुझे बिना घुमाए मैं नहीं देख सकता। सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन, दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्राम ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स वाट वी कैन सी फ्राम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। तो इसमें कुछ बर्ड्स के आपको बोला है कि जैसे जो चील, बाज और ये गिद्ध होते हैं, जैसे ये सभी हम लोग की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं, और वो जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देता है वो उनको 8 किलोमीटर की दूरी से वे देख लेते हैं। ठीक है, यही इसमें बोला है। और इसका ये यहाँ पे ये भी है कि सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर कैन सी 4 टाइम्स, तो वही चीज़ ये यहाँ पे भी दिया है कि जो चीज़ हम 2 किलोमीटर से देखेंगे वो हमारे ईगल, चील, बाज एंड गिद्ध वो 8 किलोमीटर दूर से भी वो देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्राम ए डिस्टेंस फॉर 8 मीटर्स वाट वी कैन सी फ्राम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोला है। ठीक है, कैन यू गेस फ्राम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी ए रोटी ऑन द ग्राउंड। तो क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई रोटी जब किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती है? तो आपको पढ़े थे हम लोग, एन ईगल कैन सी ए रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर। किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर की दूरी से उनको रोटी दिखाई दे सकती है। और डू एनिमल्स सी कलर्स, और ये एनिमल्स के क्या है, उनको एनिमल्स को देखना है इनके। एनिमल्स कैन नॉट सी मेनी कलर्स एज वी कैन, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कलर्स को नहीं पहचान पाते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स, तो इस जो कुछ ये पिक्चर दिखाए गए हैं आपको इसको देखना है, ये चीज़ कैसे किस जानवरों को नहीं दिखाई देता है, इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट पे हाँ ये दिया है, देखिए। इट इज बिलीव्ड दैट एनिमल्स आर अवेक इन ए डे कैन सी सम कलर, दोज एनिमल्स कैन ए अवेक एट नाइट कैन बी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। तो मैक्सिमम आप देखे होंगे कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वे जो आमतौर पर देखे होंगे कि दिन में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं, और जो रात में जागने वाले जानवर वो हर चीज़ सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट। जो रात में जगने वाले होते हैं वो काला और वाइट ही देखते हैं, और जो दिन में जगने वाले होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं। शार्प ईयर, in class 5 you read that we cannot easily see birds ears, their ears are small hole covered with feather। तो आप क्लास 4 में जो ये पढ़ चुका है आपने, कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। ईजली टू सी बर्ड्स, उनके जो है कान दिखाई नहीं देते हैं। देयर ईयर्स ए स्मॉल होल कवर्ड विथ फीदर, उनके जो बारीक कान होते हैं वो छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, और उनके पंखों से ढके रहते हैं उनके कान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, तो ऐसे एनिमल्स के नाम लिखना है
जिनके कान कान को हम देख सकते हैं। तो इसके आंसर क्या होंगे? द एनिमल्स 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। तो द डाग के जो हम ईयर से वो कान को हम देख सकते हैं। काऊ को, कैट के, बुफैलो को, रैबिट के भी कान हम देख सकते हैं। एलिफेंट, लायन, जेब्रा, जिराफ एंड माउस, इन सबों के कान हम देख सकते हैं। राइट। और द नेम ऑफ द एनिमल्स हुज ईयर द बिगर देन आवर ईयर्स। कुछ एनिमल्स के ऐसे नाम बताइए जो हम लोग के कान से उनका कान बड़ा होता है। तो जैसे एलिफेंट, रैबिट, काऊ, बुफैलो, डॉग etc हैव ईयर बिगर देन आवर ईयर्स। तो इनके जो है ये इन लोग के कान हम लोग के कान की अपेक्षा बड़ा होता है। और नेक्स्ट क्या है? इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। जो कुछ होते हैं ऐसे, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या पशु के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देयर इज पॉसिबल ए लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड इट्स हियरिंग। एनिमल्स विथ बिगर ईयर्स हैव बेटर हियरिंग दैन एनिमल्स विथ स्मॉलर। तो यही इसमें है क्या कि जो पशु के कान के आकार, जो पशु के कान के आकार होते हैं, साइज इनका होता है, एनिमल्स ऑफ साइज, एनिमल्स की जो साइज होती है वो सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। पशु के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन पशु के कान बड़े होते हैं, एनिमल्स विथ बिगर, जिन पशु के कान बड़े होते हैं, बेटर हियरिंग दैन एनिमल्स विथ स्मॉलर। तो जिन पशु के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये आप करके देखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राई दिस में है फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। अपने स्कूल में कोई शांत स्थान ढूंढो। ठीक है। टेल वन योर फ्रेंड टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। और वहाँ के एक बच्चा क्या बोलते हैं, टेल योर फ्रेंड, जो एक आपका फ्रेंड है, उस फ्रेंड को धीरे धीरे बोला। ठीक है, धीरे धीरे बोला और बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने और बाकी बच्चे ध्यान से सुने। धीरे धीरे बोलने के लिए बोला उसको और आप उसको सुनो सॉफ्टली, समथिंग सॉफ्टली। द रेस्ट ऑफ योर शुड लिसन केयरफुली। आप उसको आराम से उसको सुनो। देन ऑल योर पुट योर हैंड बिहाइंड। तो इसके बाद जब अपने हाथ को आप साइड में लगाओगे, अपने कान के पीछे जब हाथ लगाएंगे आप, तो एज सो इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिया है ऐसे आप एक बार अपने हाथ पे लगाएंगे, कान के पीछे लगाएंगे। लेटस द सम चाइल्ड से समथिंग्स अगेन ए सॉफ्टली एज बिफोर। तो जो आपको आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देगी। फिर आवाज़ जो सुनाई देगी वो अच्छा से सुनाई देगी। इन विच कैज वाज साउंड शार्पनर आस्क योर फ्रेंड। तो ये आप कर सकते हैं एक्टिविटी अपने फ्रेंडों के साथ। व्हेन आई पुट माई हैंड बिहाइंड माई ईयर। जब हम अपने कान के पीछे हाथ लगाते हैं तो साउंड जो है अच्छे से सुनाई देती है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुट योर हैंड इवर योर ईयर एंड से सम थिंग्स कैन यू हियर टू आउन वॉइस। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तुम क्या अपने ये हैंड योर ईयर्स, ये अपने हाथों को तुम अपने कान के पीछे हाथ लगाओ और ये कुछ बोलो। कुछ लोग बोलते हैं उसको आपको करना है। वॉइस क्या आपको सुनाई देती है ना? आप जब कुछ बोलते हो तो सुनाई देती है ना? तो यस, आई कैन हियर माई आउन वॉइस। तब मुझे आवाज़ अच्छी सुन सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
Sit near a desk. Sit a near desk. Tap the desk one with your hand. और अपने डेस्क पर आप बैठ जाइए, वहाँ डेस्क वंस विथ योर हैंड, उस पर अपनी हाथों को रखिए, कान के अपने हाथों को रखिए और वो लिसन केयरफुली और ध्यानपूर्वक सुनो। नाउ पुट योर ईयर ऑन योर डेस्क सो इन द पिक्चर में देख सकते हैं कैसे सुनना है, बच्चे कर रहा है। टैप ऑन डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, लिसन अगेन, और बार बार आवाज़ें डेस्क पे आवाज़ें करनी है, उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। वेयर यू डिफरेंट इन साउंड ऑफ द, अलग अलग प्रकार के आप साउंड आप सुन सकते हैं जैसे चित्र में दिखाया गया है। और अपने हाथ से डेस्क को हिलाना है या उस पर आवाज़ करनी है, कैसी आवाज़ आती है, ये दोनों आवाज़ को आपको अंतर करना है। नाउ दिस स्नेक हियर, तो ऐसे क्या होते हैं, ये जो ये जानवर सांप होते हैं ना, वो भी कैसे सुनते हैं, आपको कभी ये ध्यान दिया है? दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, उनके बाहरी कान नहीं होते। दे ओनली फील एंड द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वे जो है फील से और कंपन से आवाज़ को सुनते हैं। साउंड सेंड मैसेज, ये पॉइंट आते हैं। हाई अप ऑन ए ट्री ए लंगूर वार्म, और ये दिया है आपका। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जंगल में, जैसे जंगल में ये लंगूर है, ये पेड़ पर लटका हुआ है। जैसे कोई खतरा की घड़ी दिखती है तो वो आवाज़ें अलग अलग निकालता है। तो क्या आवाज़ निकालता है इसमें हम देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर जंगल में ऊंचे पेड़ पर ये बैठा हुआ लंगूर है, ठीक है, इसके पास कोई मुसीबत आती है ना, जब इसके पास कोई मुसीबत आती है तो ये आवाज़ें निकालता है। कैसी आवाज़ निकालता है? मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल, इन लोग का स्पेशल और संदेश देता है, निर्देश देता है। क्या देता है? इस काम के लिए अलग अलग वो आवाज़ें, क्या क्या आवाज़ निकालता है इसके लिए। और ये नेक्स्ट है, बर्ड आल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर, सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए डिफरेंट वार्निंग कॉल इन द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई आर इफ द एनिमी इन ऑन द गार्ड। कुछ क्या होते हैं, कुछ पक्षी भी अलग अलग खतरे के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स भी कुछ खतरे वाली चीज़ देखते हैं तो उसके लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे सम बर्ड्स इवन डिफरेंट साउंड, अलग अलग कुछ चिड़िया भी अलग अलग फॉर डिफरेंट प्रकार आप जो अलग अलग प्रकार के होते। जैसे उड़ कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग प्रकार की आवाज़ है, और ज़मीन पर चल कर आने वाले जो आते हैं दुश्मन, उनके लिए अलग आवाज़ है। ये अलग अलग डिफरेंट आवाज़ लोग निकालते हैं। एनिमी एंड द गॉड्स, ये दुश्मन के लिए, जमीन पर चलने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज़ होती है, जो आसमान में उड़ के आते हैं एनिमी वो दुश्मन, उनके लिए अलग आवाज़ होती है। ये सब अलग अलग आवाज़ हैं। फिश गिव अलार्म कॉल बाई इलेक्ट्रिक सिग्नल, और जो मछलियाँ होती हैं वो जो क्या कहती है, इलेक्ट्रिक यानी बिजली तरंगे दे देती हैं। वो चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे देती हैं खतरे की चेतावनी के लिए। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेवियर इन ए डिफरेंट वे व्हेन ए अर्थक्वेक आर स्टॉर्म इन अबाउट टू कम। पीपुल हु लिव इन अ फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नो ऑफ द डेंजर। जो कुछ सम एनिमल्स कुछ एनिमल्स स्टार्ट बिहेवियर इन डिफरेंट वे, कुछ जानवर जो है तूफान या भूकंप आने के समय, उसके पहले आने के समय से पहले क्या करते हैं कि अपने अजीब हरकतें करने लगते हैं। और कुछ लोग जंगल में रहते हैं, पीपुल हु लिव इन फॉरेस्ट, जो कुछ लोग जंगल में रहते हैं, यू कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर, तो वो जानवरों को उस व्यवहार को समझते हैं। जंगल में जो रहते हैं उस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ जानवर अनहोनी होने वाली है, कुछ अनहोनी होने वाली, ये समझ जाते हैं लोग। और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डॉल्फिन।
Dolphin also make different sound to give message to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. जो डॉल्फिन होती हैं अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। ये डॉल्फिन भी साउंड का अलग अलग होता है और ये जब एक दूसरे के से बात करती हैं तो साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव ए ये जो स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर। तो जब ये जो वैज्ञानिक है ना, ये भी इनका भी मानना है कि ये जानवर भी अपनी पूरी इनकी भी पूरी लैंग्वेज होती है, स्पेशल लैंग्वेज होती है इनकी भी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या तुम कुछ जानवरों को आवाज़ें समझ सकते हो, कौन जो हैं? तो इसका आंसर होगा यस, हाँ आवाज़। आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स। हम उस आवाज़ को समझ सकते हैं ईजिली। वो जैसे डॉग की आवाज़ कैसी होती है, कैट की, काऊ, हार्स, इन सबों की आवाज़ हम आवाज़ों से पहचान लेते हैं कि कौन किसकी आवाज़ है। और ये सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वन। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या तुम जानवर तुम्हारी भाषा को समझ सकते हैं, मतलब तुम्हारी भाषा को समझ सकते हैं कुछ जानवर। तो इसका आंसर होगा यस। इसका है आंसर यस। सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कुछ जो पालतू हमारे जानवर होते हैं उनके हम भाषा समझ सकते हैं। डॉग, काऊ, ऑक्स, पैरेट, इटीसी, इन लोग के हम भाषा लैंग्वेज को समझ सकते हैं। से इट विच साउंड जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन, यू कैन आल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेज। रिमेंबर यू हैव ए टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। हाउ एंड व्हेन will you need to give an alarm call, for example when the teacher is coming to the classroom। तो ये आपको इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें आपको यही बोल रहा है कि जिस तरह चिड़िया, डॉल्फिन वो अपनी भाषा को, उनकी भाषा एक दूसरे को मैसेज दे सकते हैं। तो ये याद रहे कि अपने फ्रेंड, तो उस प्रकार आप भी आवाज़ें निकाल सकते हैं। जैसे क्लास टीचर आ रहे हैं, जो क्लास इज कमिंग इन द क्लासरूम में अगर टीचर आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप कोई फॉर एग्जांपल कुछ आप साउंड बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हो। ठीक है, समझ जाएं। इसका आंसर यू एंड यू फ्रेंड कैन यू प्रोड्यूस सम साउंड लाइक याहू या हो, ये सब साउंड है। टू सेंड एन अलार्म, ये सब आप साउंड हर अलग अलग वर्क के लिए आप साउंड बना सकते हैं। दिस कैन बी यूज डी अलर्ट, सबको अलर्ट करने के लिए जब टीचर क्लासरूम में आते हैं, तो इसके लिए आप ये अपना बना सकते हैं साउंड। और ये लास्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग वॉकिंग। Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. They are not seen for many months. कुछ एनिमल्स होते हैं जो लंबे समय तक सोते हैं, वो सीजनों में उनका पता नहीं रहता कि वो जानवर कहाँ चले गए। Have you noticed that during to cold season you cannot see any lizard in the house? तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये जाड़े के मौसम, ठंडी के मौसम में छिपकली छुप जाती है? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, वो कहाँ चली जाती है? यस, आई हैव नोटिस दैट लिजार्ड कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। यस, हम लोग ठंडी के मौसम में नहीं देखते। आई थिंक दे मस्ट टू बी हेडिंग सम वे टू एस्केप फ्रॉम द कोल्ड, वो अपना छुप जाती हैं ठंडियों के मौसम में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। अब अभी थर्ड पार्ट, ये चैप्टर 3 पार्ट में मैं बनाऊंगी। 2 पार्ट तो कंप्लीट हो गई, एक पार्ट अभी आपको और मिलेगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट आपको और मिलेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ओके।